So a warm welcome, and hum through this brief and interactive lecture, we will try to understand Vedic and later Vedic age. Question उठता है, the question arises that like Indus Valley, हम इसको वैदिक एंड लेटर वैदिक एज क्यों बोल रहे हैं और हम इसको एज ही क्यों बोल रहे हैं, यू नो हम इसको एज ही क्यों बोल रहे हैं, हम इसको सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं. The question arises that why we are calling it a civilization, not a civilization, why we are calling it an age, why we are calling it as a culture only. तो यही क्वेश्चन का जवाब है जो मिस्टर मोहन मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कौन सी जो बात है जिससे आप कह सकते हैं कि आर्यंस और वैदिक एज के लोग क्या एक ही थे, क्या वो इमिग्रेंट्स थे, वर दे इमिग्रेंट्स टू इंडिया और वर दे arrived in India between 2000 BC to 1500 BC, और were they the violent invaders, आखिर वो थे कौन और हमें उसके बारे में कैसे पता चलता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती डायरेक्टली हम कहें कि ये आर्यंस हैं. शिवांक, आप बताइए, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि वो आर्यंस थे कि नहीं थे. मैं क्योंकि जानता सर हूं आपको आंसर आता है और आप सबको सिखाने के लिए जानबूझकर धीरे धीरे बोल रहे हैं. एनीबडी एल्स, कौन बताएगा मुझे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ऑथर्स थे वो आर्यंस थे या नहीं थे. इसकी जानकारी हमें इंडस वैली से क्यों नहीं मिलती. हाँ बताइए. चलो शिवांग आप ही बता उसके दीजिए. बाद आए थे ना सर आर्यंस। तो वही तो बात है, वो बाद में आए थे, कैसे पता, व्हाट्सएप मैसेज आया था क्या, नहीं कैसे सर पता कि सर बाद में आए थे. सर क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड मतलब आर्यन जब आए थे तो उन्होंने संस्कृत और वो सब करा था और रिटर्न रिकॉर्ड्स वेदास वगैरह उन्होंने सब लिखे थे। तो वो जो थे तो वो इंडस वैली के बाद के लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो इंडस वैली में वो नहीं थे, ये कैसे पता. कौन बोलेगा आप सब में से. मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप सब लोग कॉलेज जरूर जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई आपका लेवल कॉलेज का जितना हो गया है. हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है. आप पीएचडी खरीद लो, एमए खरीद लो, बीए खरीद लो, जेबीटी खरीद लो, लेकिन सक्सेस बिकती नहीं है. सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विश्वास से काम करना पड़ेगा. लोग कहते हैं सिस्टम में करप्शन है. अरे मैं कहता हूं सिस्टम में करप्शन नहीं है, अपने अंदर के करप्शन को हटाइए. बताइए, उत्तर दीजिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. जी बताइए. हेलो. आज की सभा में इस उत्तर के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे. जिसको रहना है वो रहे, और अंगद के पैर की तरह जिसको रहना है वो सच बोल के रहे, और जिसको जाना है वो चला जाए, लेकिन मुझे उत्तर चाहिए. मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो आर्यंस थे कि नहीं थे, ये हमें कैसे नहीं पता है. शुभंकर, जी सर।
आप बता दीजिए अगर आप कुछ कह सकते हैं तो। कमाल हो गया ना, कमाल हो गया, इसे कमाल कहते हैं। मतलब हम कथा सुनाए जाएंगे, हम कथा पढ़ाते जाएंगे और आप मस्तिष्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। Can anyone give me logical reason why you cannot say that आर्यंस थे कि नहीं थे इंडस वैली में? इसके जानने के लिए क्या चाहिए हमें? सर क्योंकि अभी तक हम लोग उनका जो लिटरेचर था उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए नहीं पता है। क्योंकि जो Wonderful, wonderful. I really appreciate. Everybody clap for Salina. Please clap. इसे कहते हैं जागो। क्या? जागो। आप सब लोगों को जहां भी आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आपको खड़े होकर 10 बार अपने कान पकड़कर उठक बैठक करनी चाहिए। 1 2, मैं अक्सर कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को, इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। रिकॉर्ड रहा है 50 तक, 100 तक, 150 तक भी गया है। हाथ ऊपर करके 1-1 किलोमीटर के चक्कर भी लगवाए हैं। लेकिन कमाल की बात क्या है, उसके बाद दिमाग चलने लगा है। तो घबराइए मत, आपके पास बहुत समय है, पूरी जिंदगी है। दिमाग को संभाल के रखिए, ज्यादा यूज करेंगे तो खर्च हो जाएगा, क्या जरूरत है? तो इसीलिए आप नहीं कह सकते कि आर्यंस, इंडस वैली में आर्यंस थे कि नहीं थे, आप कैसे कहेंगे? ये चीज तो कहनी बहुत मुश्किल है। मैंने इसीलिए कहा था क्लास 6 के नोट्स जो आप बना रहे हैं उसको ध्यान से समझ के बनाइए। सिर्फ एकेडमिक लर्निंग से नोट करके सिर्फ नहीं होगा। यू हैव टू थिंक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो आर्यंस शब्द जो आता है वो जिसको हम ऋग्वेदा से जोड़ते हैं, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद भी मुझे आप बताइए, क्या वैदिक एज में जो ऋग्वेद लिखे गए थे, क्या उसकी हमारे पास कोई ओरिजिनल कॉपी है? ऐसा पॉसिबल है शुभराज? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? जल्दी बोलो। हाँ, आपकी आवाज पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। हाँ, आई कांट हियर यू शुभराज, आई एम सॉरी। कौन मुझे बताएगा कि उस टाइम के लिए जो हम कहते हैं, जैसा अभी शिवांग ने बोला कि भाई ऋग्वैदिक के ऑथर, ऋग्वेदा या वेदास के ऑथर हम आर्यंस को मानते हैं, हम उन्हें ऑथर मानते हैं ऋग्वेदा और वेदास का, तो वेद जो लिखे गए थे वो उस टाइम लिखे गए थे, लिखे गए थे कि नहीं लिखे गए थे? और लिखे भी गए थे, क्या उसकी कोई ओरिजिनल कॉपी है? कैसे है, क्या है, कुछ कुछ तो बताओ। कभी सोचा है? शिवांग आप बताइए। सर लिखे नहीं गए थे, सिर्फ कंपोज हुए थे बाद में कंपोज ऐसे। हुए थे, कंपोज किए गए थे, बिल्कुल सही बात। श्रुति और स्मृति श्रुति और भी था। स्मृति के दम पर। श्रुति एंड स्मृति। श्रुति माने बोलना यानी सुनना, आप श्रुति जो बोल के और सुन के आप करेंगे, और स्मृति यानी मेमोरी, यानी हमारी बोलने से जो आपके पास तक शब्द जाएंगे। इसीलिए हम भी बोल रहे हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग ए ट्रेडिशन ऑफ श्रुति एंड स्मृति, कि पहले आप सुनो, पहले अपनी मेमोरी में जाने दो, उसके बाद आप दोबारा देख के आप उसके नोट्स बनाओ। क्या दिक्कत है, क्या समझ में आता है? ताकि जब आप बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे, तो यू शुड नो हाउ टू रन फास्टर थ्रू इट। क्योंकि हर आदमी का तरीका अलग है, हर आदमी की सोच अलग है, हर स्टूडेंट के अंदर एक अलग कैपेबिलिटी है, हर स्टूडेंट के एक अलग अंदर एक जोश है। देन ओनली दे कैन हेल्प इट। आई वांट यू टू रन फास्टर, but just mugging up things will not help. There are current affairs available, but then just mugging up can help you. It has to be filtered the way you can understand it. So that is why I am saying कि जर्मन एक बहुत फेमस स्कॉलर हुए हैं मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर को हम जोड़ते हैं, मैक्स म्यूलर को हम जोड़ते हैं आर्यंस की नॉलेज के साथ। क्योंकि मैक्स म्यूलर ने बोला आर्यन वाज अ रेस, लेकिन एक्चुअली में आर्यन शब्द क्या है?
आर्यन शब्द साइंटिफिक लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज है बेसिकली, रेस नहीं है। अगर हम साइंटिफिक तरीके की बात करते हैं वो लैंग्वेज है, लेकिन उसको क्या बोला गया, रेस बोला गया। रेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है आर्यन शब्द, वी आर आर्यंस ऐसा नहीं बोल सकते आप। Those who speak that language they are called Aryans. लेकिन सर विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, period of Warren Hastings. Warren Hastings was the first governor of Bengal, or I should say Governor General of Bengal in Fort Williams. Governor General of Bengal in Fort Williams. There was a regulating act of 1773. तो मैं सिर्फ शब्द बता रहा हूं अभी आपको, उनको समझिए। उन्होंने बोला कि कुछ तो है, वैदिक संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस में कुछ तो रिलेशन है। यूरोपियन लैंग्वेजेस और किसमें, वैदिक संस्कृत में। यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, कोई बोलेगा, बताइए। कैन यू टेल मी सम प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ यूरोप? अरे उतना तो बता दीजिए भाई। हाँ, यश, मिस्टर यश। विधान, विधान, वर्षा। हाँ विधान बोलो, हाँ बोलो ना। टेल मी जर्मन, वेरी गुड, और फ्रेंच, और हाँ, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, और बोलो, और बोलो। ये तो सबको पता है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, आगे बोलिए। बेट्सी, डच, डच, सर चलो ग्रीक, डच। हाँ, ग्रीक, वेरी गुड, ग्रीक, और बोलो। नहीं स्पेनिश, नहीं नहीं, और क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलो ना, जैसे ग्रीक है, और बोलो। पोर्तुगीज, पोर्तुगीज यार ठीक है, पोर्तुगीज इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, बट लेकिन वो क्लासिक नहीं है ना, ठीक है। स्पेनिश, और बोलो। हाँ स्पेनिश है, बिल्कुल। हाँ स्पेनिश, देखो मैं बोलता हूँ, देखो मैं बल्गेरियन सर। हाँ नहीं, रुक जाओ, ठीक है, गुड गुड एफर्ट्स। ग्रीक हो गया, लैटिन क्यों नहीं बोला किसी ने, लैटिन। गॉथिक क्यों नहीं बोला किसी ने, गॉथिक, गॉथिक आर्किटेक्चर भी होता है, गूगल करना। रोमानियन, रोमानियन, लिथुआनियन क्यों नहीं बोला किसी ने। तो थोड़ा सोचने से आंसर्स आते हैं क्या, सोचने से आंसर्स आता है, आते हैं सर, बिल्कुल आता है। तो इसीलिए आर्यंस, जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी खोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रीजन उनका बोला जाता है, दैट रीजन वाज सप्त सिंधु। हमने फर्स्ट भी बात किया था, सप्त सिंधु रीजन। ऋग्वेदा में टेरिटरी की बात होती है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सब लोगों से, ट्रू और फॉल्स बताना। द आर्यन माइग्रेशन टू इंडिया, द आर्यन माइग्रेशन टू इंडिया इज रिकॉर्डेड इन ए रिटन डॉक्यूमेंट, ट्रू की फॉल्स? सर आई थिंक ट्रू। हाँ, ट्रू, ओके, एनीवन एल्स? सर फिर से थोड़ा बोलिए ना क्वेश्चन। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, द आर्यन माइग्रेशन टू इंडिया is documented या is recorded in a written document. The Aryan migration of India is recorded in a written document. बोलिए। सर फॉल्स। Very good, Shiva. Anyone else? You all must know the answer on your own by thinking. नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आप सब लोगों को सोचना आना चाहिए। Aryan migration of India is recorded in a written document. Shivank? फॉल्स सर। False. Why?
क्योंकि सर उस टाइम पे रिटर्न रिकॉर्ड्स मतलब था ही नहीं, वेद वगैरह भी सब बोल के रिटर्न था नहीं कुछ। ओके, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का संस्कृत एक मेंबर है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट मेंबर इज संस्कृत। इसीलिए कहा जाता है ये तभी पॉसिबल था जब संस्कृत लैंग्वेज का रिलेशन जब हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से बोलते हैं आज भी, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन लैंग्वेज बिलोंगिंग टू इंडो यूरोपियन फैमिली वो वहां से चलकर यहां आई हो। बात समझ में आई? अगर संस्कृत, इफ संस्कृत इज अ मेंबर ऑफ इंडो यूरोपियन languages family and those languages are spoken in Europe and Sanskrit is Vedic Sanskrit is spoken in India, then there must be some relation between Sanskrit over here and those languages over there. That is why you can say there was migration of Aryans probably. क्या क्या बोला मैंने? Probably. Probably. Learn. If you want to become a great and a big officer and also a government servant, then learn to be more rational. Never react in haste. Never be very impulsive. सिंघम नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। असली में सिंघम नहीं होता है, असली में पब्लिक सर्वेंट होता है। Again, I want to ask one question, say true or false. We can trace the coming of Aryans to India archaeologically. We can trace the coming of Aryans to India archaeologically in a conclusive manner. कौन बोलेगा? सलीना। बोलो। Sir, maybe false. Maybe false. Are you confident about your answer? Yes, sir. Okay. Anyone else? Shubhankar, Yes, sir. what do you say? True or false? True, sir. That we can conclusively prove archaeologically the migration of Aryans to India. ये सच है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया? बोलो शुभंकर। जी सर। हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कंक्लूसिवली, ये बताइए मुझे। जी सर, कर सकते सर। कंक्लूसिवली हम कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकते ना। अगर कंक्लूसिवली प्रूव कर देते तो सारा डिबेट ही खत्म हो जाता। आपको मेरी बात समझ आई? हम जी सर। कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकते है ना। कहाँ है कंक्लूसिव एविडेंस, किधर है? इसीलिए सबसे बड़ा डिबेट क्या है? ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। क्या है सबसे बड़ा डिबेट? ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। ये सबसे बड़ा डिबेट है, कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग थ्योरी देते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स का अलग अलग आइडिया देना है। जैसे एक स्कॉलर थे गंगनाथ झा, उनका कहना था कि आर्यंस कहां से आए? ब्रह्म ऋषि देश से आए। कहां से आए? ब्रह्म ऋषि देश। अब ब्रह्म ऋषि देश कौन सा है? उनका कहना था ब्रह्म ऋषि देश यही इंडिया का सब सिंधु रीजन है, आर्यंस फॉरेन से माइग्रेट नहीं हुए हैं। पहले इसका बहुत ज्यादा, पहले इस व्यू को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई, लेकिन बाद में इसको
कॉन्टेस्ट किया गया। उनका कहना था यदि ऐसा होता तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही आर्यन कल्चर क्यों था, पूरे भारत में आर्यन कल्चर स्प्रेड एक साथ क्यों नहीं हो गया। दूसरा, व्हाई देयर आर सो मच वास्ट डिफरेंस बिटवीन हड़प्पन कल्चर एंड वैदिक कल्चर। अगर हड़प्पन पीपल ही आर्यन पीपल थे तो फिर वैदिक कल्चर और हड़प्पन कल्चर में इतना डिसिमिलैरिटीज क्यों है। अभी हम देखेंगे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो दिस इज अ फैंसीफुल व्यू, दिस इज नॉट अ रियली ट्रूथफुल व्यू कि ऐसा क्यों है। कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स का कहना है आर्यंस जो है वो पोलर रीजन से आए। कहां से आए? पोलर, पोलर रीजन। अगर आप ऐसे, आपके पास अगर ग्लोब है तो ये हो गया आपका पोलर रीजन। कुछ का कहना था सेंट्रल एशिया से आए, लिथुआनिया से आए, यूक्रेन से आगे स्टेपीज से आए। तो कुल मिलाकर एक डिबेट है कि आर्यंस कहां से आए, लेकिन एक प्रोबेबल थ्योरी कहती है कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ इंडिया में, और इस पे भी कुछ हद तक विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि देयर इज एविडेंस आउटसाइड इंडिया आल्सो ऑफ द माइग्रेशन ऑफ आर्यंस। इंडिया से बाहर भी एशिया माइनर, किसने सुना है ये वर्ड? हाथ ऊपर खड़ा कीजिए। एशिया माइनर, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को तो एशिया माइनर पता होना चाहिए। आप में से किसी ने भी एशिया माइनर वर्ड नहीं सुना? प्लीज डू चेक इट कि एशिया माइनर क्या है। जैसे हम कहते हैं मिडिल ईस्ट, आप में से कितने लोगों ने मिडिल ईस्ट टर्म सुना है? प्लीज रेज योर हैंड। Okay, only Shubharaj has heard. What about others? Middle East. Neha, yes. Who else? Okay. तो ऐसे ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऐसे ही हम कह सकते हैं एशिया माइनर और सेंट्रल एशिया में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हमें, जिससे हमें पता चलता है कि आर्यंस का जो है माइग्रेशन हो रहा था, यानी सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसको हम कहते हैं बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, BOGHAZKOI, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। और बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है आर्यन डीटीज के बारे में। और कमाल की बात क्या है, आर्यन डीटीज कौन कौन है? हमारे आर्यन डीटीज है इंद्रा, वरुणा, मित्रा, ये सब क्या है? हमारे आर्यन डीटीज। और कमाल की बात क्या है, ये आर्यन गॉड भी है यहाँ पर, और ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में भी इनका नाम मिलता है। इससे हमें पता लगता है कुछ तो बाहर का कनेक्शन है, क्योंकि वरुणा है, लॉर्ड वरुणा का नाम हम सबने सुना है, लॉर्ड वरुणा, मित्रा, नसत्यास, अश्वनी ट्विंस, अश्वनी ब्रदर्स की बात सुनी है ना आपने? अश्वनी ब्रदर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गॉड्स, अश्वनी ब्रदर्स। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि इंडो आर्यन एलिमेंट्स इंडिया से बाहर भी हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे पहला एक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है 2200 BC में इराक से। इराक, आप सोचिए। और हमें सीरिया से भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, मितानी, MITTANI, मितानी इंस्क्रिप्शन। ये भी हो रहा है 1400 BC, यानी आज के 2100 जोड़ दो और 1400 पहले के जोड़ दो, कितने हो गए टोटल? आज के 2100 और पहले के 1400 कितने हो गए? 3600. हाँ, 3600 या 35, whatever it is. So you have to understand कि कुछ तो कनेक्शन है। आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं
तो आपको ऐसे ही कनेक्शंस बनाने हैं। ऐसा नहीं कि उसमें तो बहुत ब्रीफ में दिया होगा, टेक्स्ट बुक में बहुत बहुत छोटा लिखा होता है, बस एक लाइन दे दिया और बात खत्म। तो आपको उसको कनेक्ट करना है, इसीलिए हमें एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शन से लिंक करना है कि आखिर आर्यंस थे कौन और क्या हुआ। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन का, इसलिए मैंने आपसे एग्जांपल दिया। अब सबसे बड़ी बात जो पीटी के यानी कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आता है, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में हमें घोड़ा मिलता है, घोड़ा, हॉर्स? हाँ, कौन बताएगा? क्या मैंने जो चर्चा की आपके साथ लेक्चर में, पिछले 3 लेक्चर में, क्या उसमें हम घोड़ा लेके आए? नहीं हाँ? सर, नहीं नो लेके सर। आए, नहीं लेके आए, बिल्कुल। तो घोड़ा नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक कल्चर में घोड़ा मिलता है, सबसे पहली बात। हॉर्स एंड हॉर्स सेक्रीफाइस के भी हमें एग्जाम्पल तो मिलते ही मिलते हैं। वो एग्जाम्पल हमें स्वात वैली, स्वात SWAT, कहाँ है स्वात वैली? किसी को आइडिया? अच्छा, स्वात वैली इंडिया में है कि नहीं है? जो लोग ये कहते हैं स्वात वैली इंडिया में नहीं है, देयर इज देयर हैंड्स। जो लोग कहते हैं स्वात वैली इंडिया में नहीं है, मैं 5 तक काउंट करूंगा एंड आई वांट यू टू रेज योर हैंड्स। 1 2 3, वेरी गुड, 4 5। ओके, so Shivang and Shubhankar say that it is not in India. Yes, both are right. Shubharaj is also saying it is not in India. Oh, Arnab is also saying it is not in India. So it is not in India, obviously. Rajesh is also saying it is not in India. अब मैं बोलता हूं कि स्वात वैली पाकिस्तान में है। अब कितने लोग अपने हाथ खड़े करेंगे? स्वात वैली पाकिस्तान में है, यस। तो स्वात वैली में हमें हॉर्स और हॉर्स सेक्रीफाइस के एग्जांपल्स मिले हैं, यानी माइग्रेशन हुआ, चैरियट भी आया, और हमें पॉटरी और हमें वैसे हमें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें पॉटरी के एग्जांपल्स मिलते हैं, बस ये हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, इससे हम बोलते हैं कि भाई आर्यंस का माइग्रेशन हुआ, शायद ऐसा है। कोई डाउट, कोई सवाल तो बोलिए, नहीं तो हम वैदिक लिटरेचर पे आते हैं। वैदिक लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सवाल, कोई डाउट? और हम जो हमारे लेक्चर अब तक हुए हैं, जो पुराना लेक्चर है, कल मैं उसका एक ओरल टेस्ट लूंगा, इसीलिए आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर को रिविजिट कीजिए। कल का टेस्ट है, कल का टेस्ट मतलब कल तो टुमारो वी डोंट हैव अ क्लास, आई मीन टू से ऑन Thursday I will have a 5 to 10 minutes, 15 minutes test discussion on the lecture number 2. शिवांक आप डाल दीजिएगा ग्रुप में। ओके सर। सो वर्ड वेदा, बात करते हैं वेदास की। वो आया विद, VID, विद का मतलब है जानना, टू नो, नॉलेज। और ये जो वर्ड है विद, विद्या, विद्वान, ये आपके लैटिन वर्ड विदरे से भी जुड़ा हुआ है, VIDERE। तो इसका मतलब है देयर इज अ कनेक्शन। और श्रुति, जैसे मैंने कहा, सुनना, मैं जो बोल रहा हूं आप श्रुति उसको सुनते हैं, बोलने से सुनाई देता है। सुनना, सुनना, बोलना, और फिर उसको मेमोरी से समझना, यानी मैं उसको रिवील कर रहा हूं आपके पास, आई एम रिवीलिंग इट, श्रुति। तो वैदिक लिटरेचर में जब हम कहते हैं वैदिक लिटरेचर, इसका मतलब क्या है शिवांक? वेदास। कितने वेदास? 4। नाम बताइए। ऋग्वेद, हाँ, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और उनकी संहिताज, और उनकी संहिताज। संहिता, यानी कि उनका जो एलाइड है, एलाइड लिटरेचर है। तो 4 वेदों के अलावा ब्राह्मण्स, हर वेद, हर संहिता के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, ब्राह्मणास, ब्राह्मण नहीं,
ब्राह्मण्स, यानी वो जो ब्राह्मण हम कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, वो ब्राह्मण नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं ब्राह्मण्स, लिटरेचर है ये। सबसे पहले क्या हो गया, वेदास और उनकी संहिता, दूसरा हो गया ब्राह्मणास, तीसरा हो गया अरण्यकास। अरण्यकास, अरण्य, अरण्य एक हिंदी का शब्द है। किसको अरण्य शब्द का मतलब पता है, बताइए। अरण्य, अरण्य जैसे रण होता है वैसे ही अरण्य होता है। यस शुभंकर? सर मे बी फॉरेस्ट। वेरी गुड, यस। अरण्य मीन्स फॉरेस्ट, यानी कि अरण्यकाश का कंपोजिशन जंगलों में किया गया। शांति, समृद्धि, विश्वास। जैसे एग्जाम, बड़े एग्जाम की तैयारी भी शांति पूर्वक स्ट्रेटेजी के साथ हो सकती है, जैसा कि चाणक्य का भी कहना था। और अब मुझे कौन बताएगा कि वेदास, ब्राह्मण्स, अरण्यकाश के अलावा चौथी कौन सी ऐसी चीज है जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है? राजेश, सुप्रिया, विधान, अर्नब, शादिया, बेट्सी, सलीना, शिवा, शिवराज, जगदीश्वरी, कौन बोलेगा? क्या मैंने नहीं बोला है जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट होगा ही होगा और जिसका नाम भी आपको पता है? सर उपनिषद। उपनिषद, वेरी गुड। बेट्सी, यू वांट टू से समथिंग? वही सर, उपनिषद। पर आप देर से बोलते हो आप लोग। यस, वेरी ट्रू, उपनिषद। तो यानी चार चीजें हो गई, वेदास, ब्राह्मणास, ब्राह्मण्स, अरण्यकास और उपनिषद। उपनिषद। ठीक है। अब अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद, तो ओल्डेस्ट वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। शिवांक, कैन यू टेल मी द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड? ऋग्वेद। ऋग्वेद। Can you tell me the first testament of the mankind? First testament, मानव का पहला एक ऐसा ग्रंथ जिसमें उसने अपने बिलीफ, फेथ और अपने विश्वास को प्रकट किया है। ऋग्वेदी। फर्स्ट टेस्टामेंट, हाँ? ऋग्वेदी है। तो फिर इतना रोने वाले क्यों हो रहे हैं आप? खुश होके भी बोल सकते हैं। सो पहले तीनों वेदास को जब हम इकट्ठा देखते हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रायो, या फिर कहिए त्रयी। त्रयी, त्रयी यानी जैसे तृतीय होता है, द्वितीय होता है, वैसे ही होता है त्रयी। शुरू में वेदास वर, यू कैन से दे वर given from generation to generation through oral learning। सुनेंगे, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। और 14th सेंचुरी एडी तक आते आते उन पर कमेंट्री होने लगी। 14th सेंचुरी एडी, और बने कब है? 1700 बीसी। क्या? 1700 BC। और हम कब कह रहे हैं प्रॉपर एडिटेड कब हुआ? 14th सेंचुरी एडी। कितने साल हो गए? तकरीबन, मतलब एग्जैक्ट मत बताइए, तकरीबन बताइए कितने साल हो गए? बोलो। हाँ, मतलब यार 1400 वो हो गए, 1400 ईयर्स हो गए ना। 14th सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 और 14th सेंचुरी में 1400। 1400 वो हो गए और 1300 साल वो हो गए, मतलब 1700 साल हो गए। वो भी 13 क्यों हुए, 17 हो गए। वेरी ट्रू, अराउंड मोर देन 3000 ईयर्स।
तो इसीलिए जब इतना समय, इतना विचार, इतना गहन है, स्वामी विवेकानंद ने भी उस पर चर्चा की है, उन्होंने भी उसको स्टडी किया, शंकराचार्य ने भी किया, किसने नहीं किया? भक्ति मूवमेंट उस पर डिपेंडेंट है, वैष्णव धर्म, शैव धर्म भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो ना तो हिस्टोरिकल पोयम है, ना वो आप कह लीजिए ना हीरोइक पोयम है, ना उसमें हीरो वर्शिप है, ना वो हिस्टोरिकल है। मेनली वो कलेक्शन ऑफ हिम्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ हिम्स। हाँ, कलेक्शन ऑफ हिम्स है। और वो हिम्स जो हैं वो रिचुअल के टाइम पे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो एक ऐसे करके है, यानी उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ऋग्वेद के अंदर 1028 हिम्स हैं, ऐसा कहा जाता है, 1028 हिम्स। और वो 10 मंडल में विभाजित हैं। कहा जाता है पहला मंडल और 10th मंडल बाद में ऐड किया गया। कैसे पता लगता है हमें पहला और 10th बाद में ऐड किया गया शिवांग? पता नहीं सर। पता नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जानता हूं आप जानबूझकर गैस करने के लिए छोड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सलीना, आप बताइए। कोशिश, जो कोशिश करेगा आई विल बी प्राउड। सलीना, बेट्सी, कैसे पता फर्स्ट और 10th बाद में ऐड किए गए? शादिया? सर उनका लिखावट से, उनका जो लैंग्वेज का यूज किया गया था उसका वेरी लिखावट। गुड, वेरी गुड। जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज का पैटर्न है, यानी जो भाषा है, वो पहले और 10th मंडल में बाकी मंडल से डिफरेंट है। तो इससे हमें पता लगता है कि यार ये सब तो एक जैसे हैं, लेकिन बाकी अलग अलग हैं। देखा? और ये बात शिवांग को भी पता थी, लेकिन just in order to support all of you people, he said, no, I really like that spirit. 10th मंडल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुरुष सूक्ता, क्या? पुरुष सूक्ता, SUKT है। तो पुरुष सूक्ता जो है, उससे हमें पता लगता है कि भाई ब्राह्मण यानी मुख, क्षत्रिय यानी भुजाएं, बाहुबल, वैश्य यानी एब्डमन पार्ट, और शूद्र यानी जो जांघा और थाइज और जो नीचे का पोर्शन है। अगर हम एक पुरुष की बात करें, उससे ये चारों वर्ण का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। क्या सही है, उसमें क्या गलत है, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। सामवेद, सामवेद शब्द का अर्थ है साम यानी मेलोडी। उसके अंदर 1603 वर्सेस हैं, 1603 वर्सेस। तो क्या साम यानी मेलोडी जिसको हम कहते हैं, उसका कुछ कनेक्शन ऋग्वेद से होगा? पहले कौन आया, ऋग्वेद आया कि सामवेद आया? सबसे पहले कौन आया? पहले ऋग्वेद आया। तो इज इट ऋग्वेद सर। थैंक यू। इज इट पॉसिबल दैट कि उसके अंदर कुछ होगा जो सामवेद के अंदर भी होगा? शिवांक, कुछ सिमिलरिटी होगी सामवेद और ऋग्वेद में? हाँ सर होगी। यस, होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सिमिलरिटी होगी, क्योंकि सामवेद को सैक्रिफाइस, सोमा सैक्रिफाइस के समय पे गाया गया।
किस समय गाया गया? सैक्रिफाइस के समय में। हाँ, सैक्रिफाइस के समय गाया गया। उसको गाने के लिए आएगा उद्गात्री प्रीस्ट। इसीलिए एग्जाम में क्या बोलता है वो, सामवेदा उद्गात्री, ऐसा करके एरो करके दे देता है कि मैच करो भाई। सामवेदा माने उद्गात्री प्रीस्ट। तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद भी रिचुअल सेक्रीफाइस है, रिचुअल वेदा है। यजुर्वेद भी बताता है हमें कि डिफरेंट टाइप के जो रिचुअल्स हैं उनको कैसे आप करेंगे, और उसको किसने प्रिपेयर किया? जैसे उसको हमने कहा उद्गात्री, इसको प्रिपेयर किया अध्वर्यु, ADHVARYU, अध्वर्यु। यानी सैक्रिफाइस जब किया जाता है किसी चीज को, तो उस समय कैसे रिचुअल्स को आप करेंगे, ये हमें पता चलता है यजुर्वेदा से। यानी यजुर्वेद में फिर दो पार्ट हो गए, यानी दो टाइप के हो गए। एक हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल, और एक हो गया आपका, यानी शुक्ल यानी आप कहेंगे व्हाइट, और एक हो गया कृष्णा यजुर्वेद यानी ब्लैक। कलर नहीं है ये आपके दोनों प्रोज में जो है, यजुर्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर है, एक तरीके से ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर ऑफ इंडो यूरोपियंस। और जो टीचर्स यजुर्वेदा को सिखाएंगे, जो टीचर्स उसके बारे में बताएंगे, जो ग्रुप ऑफ टीचर्स होगा, उनको कहा गया तैत्तरीय ना। आप जब देखेंगे ना तैत्तरीय, TAITTARAYAN, तैत्तरीयन, तैत्तरीयन ऐसा करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। दिस इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। पर मोस्ट इंटरेस्टिंग बिफोर आई वाइंड अप इज अबाउट अथर्ववेदा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली लास्ट कौन है? अथर्ववेदा। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है वो ऋग्वेदा से और सामवेदा से और यजुर्वेदा से भी। बहुत समय तक तो अथर्ववेद को वेद ही नहीं माना गया, क्योंकि वो रिचुअल्स की ऐसे बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पॉपुलर बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ द सोसाइटी। आम आदमी जैसे आप और मैं हैं, हमारे विचार, काली बिल्ली रास्ता काट गई, मैं तो रात को ये खाकर ही सोऊंगा, जब तक मैं काला धागा नहीं बांधूंगा, मुझे ब्लैक मैजिकल उससे इविल आई से मुझे नहीं मुझे बचना है। मतलब हमारे अपने सुपरस्टिशंस, हमारे अपने बिलीफ्स, हमारे अपनी प्रैक्टिसेस। तो अथर्ववेदा को शुरू में वेद ही नहीं माना गया, और शतपथ ब्राह्मण ने उसको जो है माना ही नहीं कि वो वेद है। शतपथ ब्राह्मण बोलता है तीन ही वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि अथर्ववेद का कॉमन सोसाइटी के लिए क्या उस टाइम थी, वो समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स हमें अथर्ववेद से मिलते हैं। जो हिम्स हैं, हिम्स यानी जो मैंने अभी कहा मंत्र हैं, स्तुतिज हैं, उनको हम कहते हैं सूक्ता। सूक्त कहते हैं ना, सूक्त, SUKT, सूक्त, यानी जिसको प्रॉपरली रिसाइट किया जा सके, जैसे भगवत गीता के सूक्त। तो वैदिक हिम अपने आप में पूरा है, और सूक्त जो है जिस पार्ट को आप रिसाइट कर सकोगे, वो हो गया उसका सूक्त, यानी जिसको आप प्रॉपरली रिसाइट कर सके। अथर्ववेदा, ब्राह्मणा, उपनिषदा, अरण्यकास, इन सबको जब आप जोड़ते हो तो इसको हम कहते हैं लेटर वैदिक लिटरेचर। यानी पहले तीन छोड़ दीजिए और बाकी सबको एक साथ कर देंगे तो क्या कहलाएगा? लेटर वैदिक लिटरेचर। तो आज की सभा में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए।
और नहीं तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से रिएक्शन दीजिए. What reactions you want to give, you can give the reaction on your screens. Thank you, Shiva. Thank you, Shadia. Thank you, Arnab. Thank you, everybody. I wish you all study smartly, and then we will put more and more efforts moving towards success. So you will get this idea, revise it, and then we will take up the next element and we'll move forward through interaction and through communication, because I believe that is only the best way to success. Thank you very much. Wishing all of you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.